हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग अपना चैप्टर फिफ्थ ऑफ स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग दैट इज़ गवर्नमेंट अकाउंटिंग इसको या इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक और बात दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पर आए कहीं आपसे मिस ना हो जाए। और एक बात और दोस्तों, कि आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर कि मैं हर एक लेक्चर का PDF नोट अपलोड करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का पहले बात समझते हैं हम लोग कि ये मीनिंग क्या होता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का मतलब होता है एक प्रॉपर रिकॉर्ड फाइनेंसेस का। गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड। गवर्नमेंट अकाउंटिंग का संबंध स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से है और रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम से है, जिसका यूज़ गवर्नमेंटल एंटिटीज़ करता है पब्लिक फंड को मैनेज करने के लिए। अकाउंट का प्रॉपर मेंटेनेंस ये शो करता है लीगल यूज़। ये शो करता है कि यूज़ जो है फंड का कैसा हुआ है, लीगल हुआ है। और अकाउंट रिपोर्ट के आधार पर जो स्पेंडिंग ऑफिसर्स होते हैं या जो स्पेंडिंग अथॉरिटी होती है वो एक्सपेंडिचर को जस्टिफाई करता है अपने सुपीरियर को, मतलब अपने सुपीरियर को साफ साफ बता देता है कि ऐसा ऐसा खर्चा हुआ है। प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के थ्रू होता क्या है कि जो भी आपका रॉन्गफुल यूज़ होता है फंड्स का, फंड का जो गलत तरीके से प्रयोग होता है वो रुकता है या उसको रोका जा सकता है। अकाउंटिंग हैज़ टू इंश्योर, अकाउंटिंग को इंश्योर करना होता है कि फ़ंड जो है उसे लीगली यूज़ किया जा रहा है फॉर द पर्पज़, उस पर्पज़ के लिए जिस पर्पज़ के लिए पार्लियामेंट ने उसको क्या किया है, फंड सैंक्शन किया है। अकाउंट शुड फर्निश, अकाउंट क्या करेगा, उस डाटा को फर्निश करेगा। किस डाटा को, फाइनेंशियल ऑपरेशंस के रिगार्डिंग जो डाटा है उस डाटा को फर्निश करेगा। और ये साथ ही साथ स्पेंडिंग अथॉरिटीज़ के फिडिलिटी को यानी कि उनके वफादारी को सुनिश्चित करेगा। इट फोकसेज ऑन ट्रैकिंग रेवेन्यू सोर्सेज, ये फोकस करता है रेवेन्यू सोर्सेज को ट्रैक करने पे, एक्सपेंडिचर को ट्रैक करने पे और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को ट्रैक करने पे, और सुनिश्चित करता है इफेक्टिव और रिस्पॉन्सिबल यूज़ पब्लिक रिसोर्सेज का। स्पेंडिंग अथॉरिटी क्या करेगा कि जो स्पेंडिंग अथॉरिटी है आपका वो रिसीट और वाउचर प्रोड्यूस करेगा हर एक पेनी के लिए, यानी कि हर एक पैसे के लिए, हर एक सिक्के के लिए जो कि वो खर्च कर रहा है। ठीक है, ये कौन प्रेजेंट करता है, ये कौन शो करता है, स्पेंडिंग अथॉरिटी। ठीक है, स्पेंडिंग अथॉरिटी ये सारी चीज़ें क्या करता है, शो करता है। मतलब 1 रुपये पर अगर खर्च किया है तो अभी आपको शो करना होगा। तो ये कौन शो करता है, स्पेंडिंग अथॉरिटी, जिससे कि उनका जो फिडिलिटी है, मतलब उनकी जो वफादारी है वो सिक्योर्ड रहती है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है बजटरी इम्फेसिस। कह रहा है कि जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है ये बजटरी कंट्रोल और कंप्लायंस पर फोकस करता है। इसमें इन्वॉल्व होता है एक्सपेंडिचर को रिपोर्ट और ट्रैक करना बेस्ड ऑन, जो कि बेस्ड है, ये जो एक्सपेंडिचर है किस पर बेस्ड है, अप्रूव्ड बजट्स पर बेस्ड है। और ये सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो अपने एलोकेटेड फंड के विद इन क्या कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज ड्राइवन बाय द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी। गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्यों बनाया गया, गवर्नमेंट अकाउंटिंग को बनाया गया ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत के वजह से टू द पब्लिक। मतलब जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की जो ज़रूरत है पब्लिक के लिए, उस ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत के वजह से गवर्नमेंट अकाउंटिंग को ड्राइवन किया गया। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग का हम लोगों ने क्या क्या कैरेक्टर्स समझा, बजटरी इम्फेसिस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तीसरे कैरेक्टर्स की बात करते हैं, लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस होता है कुछ स्पेसिफिक लॉज से, कुछ रेगुलेशन से, कुछ स्टैंडर्ड से, जो कि पब्लिक फाइनेंस को गवर्न करता है। ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये सुनिश्चित करते हैं कंसिस्टेंसी को और इंटीग्रिटी को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, और मदद करते हैं फ्रॉड को रोकने में और मिसमैनेजमेंट को रोकने में ऑफ पब्लिक फंड्स। मल्टीपल फंड्स, गवर्नमेंट्स ऑपरेट वेरियस फंड्स फॉर डिफरेंट पर्पस। सरकारें जो हैं ये अलग अलग फंड को क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं अलग अलग उद्देश्य से, जैसे कि जनरल फंड के उद्देश्य से, जैसे कि स्पेशल रेवेन्यू फंड के उद्देश्य से, जैसे कि एंटरप्राइज के फंड के संबंध में। ईच फंड हैज़ अ स्पेसिफिक अकाउंटिंग, और हर एक फंड का अपना खुद का अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, जो कि दर्शाता है डाइवर्स रेंज, यानी कि बहुत बड़ा रेंज एक्टिविटीज़ का, या उन एक्टिविटीज़ का जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ जिसमें एंगेज हैं, उन एक्टिविटीज़ के डाइवर्स रेंज को हर एक फंड क्या करता है, हर एक फंड का एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग होता है और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि दर्शाता है क्या, डाइवर्स रेंज। मतलब एक बड़ा सा रेंज किसका,
एक्टिविटीज़ का, वो एक्टिविटीज़ जिसमें कि गवर्नमेंट एंगेज है, गवर्नमेंट एंटिटीज़ एंगेज है। लॉन्ग टर्म फोकस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑफन टेक्स अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट अकाउंटिंग आमतौर पर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर चलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं और इनिशिएटिव हैं मे स्पेन मल्टीपल ईयर्स, वो बहुत ज़्यादा समय तक क्या हो सकते हैं, फैल सकते हैं, या फिर डिकेड्स तक भी फैल सकते हैं। इस वजह से गवर्नमेंट अकाउंटिंग आमतौर पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर चलता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुल मिला के 5 फीचर समझे। पहला कैरेक्टरिस्टिक समझा, ये पहला फीचर समझा हम लोगों ने बजटरी एम्फेसिस, इसको फीचर भी मानिएगा, ये नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है फीचर अलग होता है, दोनों एक ही चीज़ है। तो पहला है फीचर इसका या पहला कैरेक्टरिस्टिक है बजटरी एम्फेसिस, दूसरा है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तीसरा है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चौथा है मल्टीपल फंड्स एंड पांचवा है लॉन्ग टर्म फोकस। तो पहला क्या था, बजटरी एम्फेसिस, दूसरा क्या था, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पहला बजटरी एम्फेसिस, दूसरा पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, तीसरा लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, चौथा मल्टीपल फंड्स एंड पांचवा लॉन्ग टर्म फोकस। क्या क्या बताता है सब एक एक करके हल्का सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सा। गवर्नमेंट अकाउंटिंग फोकस करता है बजटरी कंट्रोल और कंप्लायंस पर। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी ड्राइवन होता है बाय द नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू द पब्लिक। लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या बोलता है कि जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग है ये स्पेसिफिक लॉ, रेगुलेशन और स्टैंडर्ड से क्या होता है, प्रभावित होता है। और ये जो फ्रेमवर्क है ये सुनिश्चित करता है कंसिस्टेंसी को और इंटीग्रिटी को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में मदद करता है, फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट को रोकने में। मल्टीपल फंड्स, गवर्नमेंट ऑपरेट करता है अलग अलग फंड अलग अलग उद्देश्य के लिए। जनरल फंड अलग उद्देश्य के लिए, स्पेशल रेवेन्यू फंड अलग, इंटरप्राइज फंड अलग उद्देश्य के लिए, और बहुत सारे। और हर एक फंड का एक अपना स्पेसिफिक अकाउंटिंग और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि डाइवर्स रेंज में क्या शो करता है, एक्टिविटीज़ को शो करता है जो कि गवर्नमेंट एंटिटीज़ कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म फोकस, गवर्नमेंट अकाउंटिंग आमतौर पर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव होते हैं वो बहुत समय के भी हो सकते हैं। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो आमतौर पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर चलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन ध्यान से देख लीजिए, गवर्नमेंट अकाउंट का 3 भागों में हुआ है। एक हुआ है CFI में, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कंटिजेंसी फंड, तीसरा है पब्लिक अकाउंट। अब ये कंसोलिडेटेड फंड में 3 चीज़ें आ जाती हैं, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और पब्लिक डेट। रेवेन्यू अकाउंट में 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है आपका रिसीट और एक आ जाता है एक्सपेंडिचर। रिसीट में आपका टैक्स रेवेन्यू आता है और नॉन टैक्स रेवेन्यू आता है। वहीं अगर बात करें पब्लिक डेट के बारे में, तो इसमें आपका आता है बोरविंग बाय गवर्नमेंट एंड देयर रीपेमेंट्स, बोरविंग गवर्नमेंट के द्वारा और उनके रीपेमेंट्स, लोन्स एंड एडवांसेस पेड बाय गवर्नमेंट एंड देयर रिकवरीज। अब पब्लिक अकाउंट के बारे में बात करते हैं, इसमें आपका आता है डेट्स और दूसरा आता है रेमिटेंसेस। पब्लिक अकाउंट में जो डेट्स आता है ये वो डेट होता है जो कि अदर देन दोज इंक्लूडेड इन कंसोलिडेटेड फंड, मतलब जो इंक्लूडेड है कंसोलिडेटेड फंड में उसके अलावा जो होता है वो डेट्स इसमें आता है। मतलब कंसोलिडेटेड फंड के अलावा जो फंड होता है या डेट होता है वो इसमें आता है। और उसके बाद रेमिटेंसेज आते हैं। कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, देयर इज़ अ बोथ फॉर सेंटर एंड ईच ऑफ द स्टेट्स अ कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें कि जितने भी इनकम गवर्नमेंट द्वारा रिसीव होते हैं उनको क्रेडिट किया जाता है। मतलब कंसोलिडेटेड फंड में जो भी इनकम रिसीव करता है गवर्नमेंट उसको क्रेडिट किया जाता है। अब ये इनकम में सारे तरह के रेवेन्यूज़ आ जाते हैं, टैक्स, नॉन टैक्स, शॉर्ट टर्म लोन लाइक ट्रेजरी बिल एंड वेज एंड मीन्स, और मनी रिसीव बाय गवर्नमेंट इन रिपेमेंट ऑफ लोन इट हैड एडवांस प्रीवियसली। सर्टेन एक्सपेंडिचर्स आते हैं जैसे कि सैलरी और अलाउंसेज ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि किसका सैलरी और अलाउंस, प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट चार्ज अपॉन इट, दैट इज दे हैव टू पेड आउट ऑफ रिगार्डलेस ऑफ लेजिस्लेटिव सेंक्शन। दे आर डिस्क्राइब एज नॉन रिलेटेबल आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, इसे हम लोग नॉन रिलेटेबल आइटम कहते हैं एक्सपेंडिचर का। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसी फंड से होते हैं, एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स हैं जो कि कहाँ से मीट होते हैं, कंटिजेंसी फंड से इन एक्सपेंसेस को मीट किया जाता है या फिर पब्लिक अकाउंट से। तो नहीं तो जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैं उसे हम लोग इसी फंड से मीट करते हैं। नो मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट पार्लियामेंट्स अप्रूवल, पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना कोई भी पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते उस फंड से। और जो टाइम ऑफ विड्रॉवल होता है वो इज़ एट द टाइम ऑफ बजट, और इसका समय क्या होता है विड्रॉ करने का, जब बजट बनता है। बजट एक ऐसा प्रोसीजर होता है, बजट इज़ अ प्रोसीजर टू विड्रॉ द जनरेटेड मनी। बजट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि किसके लिए होता है, जनरेटेड मनी के या जनरेटेड मनी को विड्रॉ करने के लिए होता है, यूजफुल पर्पस के लिए। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, इट इज़ इन द नेचर ऑफ एन इम्पैक्ट दैट इज़ मनी मेंटेन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज। कुछ पैसे कुछ खास उद्देश्य के लिए क्या किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं।
अगर पार्लियामेंट व्हेन कम्स इनटू सेशन, अगर पार्लियामेंट सेशन में आती है या पार्लियामेंट में सेशन ये बैठता है और ऐसे एक्सपेंडिचर को अप्रूव कर दिया जाता है, तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे सच इक्विवेलेंट अमाउंट में फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। तो इसको हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे कंसोलिडेटेड फंड से उस पैसे को कंटिजेंसी फंड में। जब पार्लियामेंट सेशन होगा और पार्लियामेंट सेशन उस पैसे को अगर अप्रूव कर देगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से कंसोलिडेटेड फंड से आप पैसा क्या कर सकते हो, कंटिजेंसी फंड में ला सकते हो, जिससे कि आपका जो टोटल सो दैट टोटल बट इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में दिस कुड पोज अ प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पोज कर सकता है, स्पेशली अगर पार्लियामेंट सेशन में रहती है। इवन इफ इट इज़ मीटिंग इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर द रेलिवेंट बिल एंड ऑब्टेन इट्स क्लियरेंस, द फंड आर एडेड टू दिस अकाउंट। इस अकाउंट में फ़ंड क्या कर दिए जाते हैं, ऐड कर दिए जाते हैं अप्रूवल के साथ फ्रॉम जो पार्लियामेंट से अप्रूवल मिला, उस अप्रूवल के साथ इस अकाउंट में क्या कर दिए जाते हैं, पैसे ऐड कर दिए जाते हैं। द फंड इज हेल्ड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, फंड कौन हेल्ड करता है, फाइनेंस सेक्रेटरी। किसके बिहाफ पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर जो फाइनेंशियल सेक्रेटरी है वो फंड को हेल्ड करता है। एंड इट कैन बी ऑपरेटेड बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन, और इसे हम लोग और इसे ऑपरेट किया जा सकता है एग्जीक्यूटिव एक्शन के थ्रू। पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट जो है ये क्या करता है, ये अकाउंट से पैसे रिसीव करता है मेंशन अदर देन इन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वो अकाउंट जो कि मेंशन है, मतलब कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो खर्चे नहीं मीटअप हो पाते हैं वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से होते हैं। पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन फॉर पेमेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट इज देयरफॉर नॉट रिक्वायर्ड, इसलिए पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन पेमेंट के लिए पब्लिक अकाउंट से जो होता है पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन लेना वो ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन आपका कंटिजेंसी फंड में आपको पार्लियामेंट्री ऑथोराइजेशन लेना पड़ता है, बट पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में लेना नहीं पड़ता। रिसीट अंडर दिस अकाउंट, जो रिसीट होता है इस अकाउंट में मेनली फ्लो होता है सेविंग्स सर्टिफिकेट को बेचकर कंट्रीब्यूशन करके जनरल प्रोविडेंट फंड में और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, सिक्योरिटी डिपॉजिट में और अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट में, जो कि सरकार द्वारा रिसीव किया गया। अब पब्लिक अकाउंट को डिवाइड किया गया है 6 सब डिवीज़न में। पहला है स्मॉल सेविंग, दूसरा है रिजर्व फंड, तीसरा है डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस, चौथा है सस्पेंस एंड मिसलेनियस, पांचवा है रेमिटेंसेस और लास्ट आपका है कैश बैलेंस। अब बात करते हैं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के बारे में। बजट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग, जो सीजीए है ये सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट के जो स्पेंडिंग है वो अप्रूव्ड बजट के साथ चल रहे हैं। दे मॉनिटर द यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, ये क्या करता है, ये फंड के यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करता है। अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में जो फंड के यूटिलाइजेशन हो रहा है उसको मॉनिटर करता है, और ये सुनिश्चित करता है कि जो एक्सपेंडिचर हैं वो एलोकेटेड बजट के साथ हो रहा है, जो बजट उनको एलोकेट किया गया है उसके साथ वो एक्सपेंडिचर हो रहा है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीजीए जो है, तो पहला हमने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का फंक्शन क्या समझा। सीजीए का बहुत बार क्वेश्चन पूछता भी है कि इनके फंक्शन को बताइए, तो इनका फंक्शन जो है पहला वो है बजट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग। तो सीजीए इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो क्या हो रहा है, वो बजट जो है उनको एलोकेट किया गया है उसके हिसाब से वो चल रहा है। ये साथ ही साथ मॉनिटर करता है यूटिलाइजेशन फंड का अलग अलग मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में, और सुनिश्चित करता है कि जो एक्सपेंडिचर है वो लाइन में है, वो किसके लाइन में है, एलोकेटेड बजट के साथ चल रहा है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, सीजीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। सीजीए जिम्मेदार होता है मेंटेन करने के लिए एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड गवर्नमेंट के रिसीट और एक्सपेंडिचर का। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करता है जो कि एक ओवरव्यू देता है गवर्नमेंट के फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस का। ट्रेजरी मैनेजमेंट, सीजीए जो है ये गवर्नमेंट के कैश और लिक्विडिटी पोजीशन को मैनेज करता है। ये सुनिश्चित करता है कि जो फंड्स हैं या ये अवेलेबल हैं, ये मौजूद हैं गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कवर करने के लिए, वाइल ऑल्सो जब ये ऑप्टिमाइज, साथ ही साथ ये ऑप्टिमाइज़ करता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स के यूटिलाइजेशन को भी ऑप्टिमाइज़ करता है। तो सीजीए क्या करता है, मैनेज करता है किसको, गवर्नमेंट के कैश और उनके लिक्विडिटी पोजीशन को। ये सुनिश्चित करता है कि फंड्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को कवर करने के लिए। इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट, सीजीए एक इंटरनल कंट्रोल इस्टेब्लिश करता है फ्रॉड को रोकने के लिए, मैनेजमेंट को रोकने के लिए, वेस्टेज को रोकने के लिए पब्लिक फंड्स के। ये साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करता है इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ, सुनिश्चित करने के लिए एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनके एक्यूरेसी और इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए ये इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर के साथ भी क्या करता है, सीजीए कोऑर्डिनेट करता है। तो सीजीए क्या करता है, एक तरीके से इंटरनल और इंटरनल कंट्रोल क्या करता है, इस्टेब्लिश करता है फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज जो हो रहा है पब्लिक फंड का अगर होता है
तो उसको रोकने के लिए। अगली बात करते हैं फाइनेंशियल रिकन्सिलेशन के बारे में। सीजीए जो है ये रिकन्साइल करता है अकाउंट्स को, अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में जो अकाउंट्स बन रहे हैं उनको रिकन्साइल करता है, और ये साथ ही साथ हेल्प करता है डिस्क्रिपेंसीज को आइडेंटिफाई करने में और सुनिश्चित करने में एक्यूरेसी फाइनेंशियल डाटा का। फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सीजीए कंट्रीब्यूट करता है फाइनेंशियल पॉलिसी के डेवलपमेंट में। फाइनेंशियल पॉलिसी को बनाने में सीजीए का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। साथ ही साथ प्रोसीजर्स में एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, सीजीए सुनिश्चित करता है कि जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं ये एडहेर टू एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइन। कैपेसिटी बिल्डिंग, सीजीए एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के कर्मचारियों को जो इन्वॉल्व हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, टू इन्हांस देयर अंडरस्टैंडिंग। किस लिए? तो उनके अंडरस्टैंडिंग को इन्हांस करने के लिए ट्रेनिंग और गाइडेंस क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिससे कि जो उनका अंडरस्टैंडिंग है अकाउंटिंग प्रिंसिपल और प्रोसीजर्स को लेकर वो और ज़्यादा बढ़े। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम भी करता है, साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, फाइनेंशियल पॉलिसी को फॉर्मुलेट भी करता है, फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन भी करता है, साथ ही साथ इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट करता है, ट्रेजरी का मैनेजमेंट करता है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है, और बजट एग्जीक्यूशन करता है या बजट एग्जीक्यूशन मॉनिटरिंग करता है। अब बात करते हैं, तो कुल मिला के क्या पता चला कि जो सीजीए है यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, ये क्रूशियल रोल प्ले करता है फाइनेंशियल हेल्थ को मेंटेन करने में, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने पे ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन बाय ओवरसीइंग। कैसे? तो गवर्नमेंट ऑपरेशंस के ट्रांसपेरेंसी और फाइनेंशियल हेल्थ को कैसे मतलब ओवरसी करता है, बाय ओवरसीइंग उनके फाइनेंशियल प्रोसेस को क्या करके, ओवरसी करके, उस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करके और फैसिलिटेट करके इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि सी एंड ए जी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, कहीं कहीं इसको CAAG भी कर देते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ये होता है एक्चुअल में है C&AG यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। कहीं कहीं इसको CAAG भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों का मतलब एक ही है, C&AG कहें चाहे CAAG कहें। तो C&AG अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। कितने साल के लिए करता है? तो 6 साल के लिए करता है, या फिर अप टू द एज ऑफ 65 ईयर, जो भी पहले आ जाए। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस इन द केस ऑफ जज और ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसको हम लोग ऑफिस से सीधे रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि जज के केस में होता है सुप्रीम कोर्ट के। ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ C&AG। अब पावर्स क्या होते हैं C&AG के और उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटेड फॉर इन द रिस्पेक्टिव कंसोलिडेटेड फंड। रिसीट और एक्सपेंडिचर जो है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट का यही देखता है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का जो रिसीट और एक्सपेंडिचर है वो C&AG देखता है। ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कंटिजेंसी फंड, जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी लेन देन होते हैं कंटिजेंसी फंड के संबंध में और पब्लिक अकाउंट के संबंध में, वह भी यही देखता है। ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और अदर सब्सिडरी अकाउंट जो कि किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रखा गया है उसको भी यही देखता है। अकाउंट ऑफ स्टोर हो गया, या फिर स्टॉक जो रखा गया है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में, जिनका स्टेटस प्रोवाइड फॉर ऑडिट, जिनका स्टेटस प्रोवाइड किया था ऑडिट के लिए, वह भी कौन करता है? CAG करता है, यानी कि C&AG करता है। अथॉरिटी एंड बॉडी सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड। अथॉरिटी और बॉडी जो सब्सटेंशियली फाइनेंस हो रहा है कंसोलिडेटेड फंड से, इसको पैसा मिल रहा है कंसोलिडेटेड फंड से ऑफ यूनियन एंड स्टेट, वह भी अथॉरिटी इसी के हाथों में होता है। एनी बॉडी और अथॉरिटी इवन दो नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एट रिक्वेस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। कोई भी बॉडी और अथॉरिटी इवन दो जो नॉट सब्सटेंशियली फाइनेंस फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड एट रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट और द गवर्नर, वह भी यही देखता है, ठीक है। अकाउंट ऑफ बॉडी एंड अथॉरिटी, जो अकाउंट्स ऑफ बॉडीज़ हैं और अथॉरिटी जो लोन्स को रिसीव कर रहा है और ग्रांट्स को रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट से स्पेसिफिक पर्पस के लिए, वह भी अकाउंट यही लोग देखते हैं, मतलब C&AG देखता है। एनुअल अकाउंट, हर एक साल फ्रॉम द अकाउंट कंपाइल्ड बाय अथॉरिटी, वो अकाउंट जो कि एक अथॉरिटी क्या करता है, कंपाइल करता है, ऑथोराइज टू मेंटेन द अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट, अकाउंट showing under the respective head the annual receipt and disbursement for the purpose of union of each state and of each union territory having a legislative assembly
ये प्रिपेयर होता है एंड गॉट सर्टिफाइड, और इसे सर्टिफाइड किया जाता है। कौन करता है इसके सर्टिफाइड को? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब जो भी अकाउंट कंपाइल हो रहा है अथॉरिटीज़ द्वारा टू मेंटेन, किस लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए जो अथॉरिटीज़ द्वारा अकाउंट्स को कंपाइल किया जाता है, उस अकाउंट को भी कौन चेक करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। वो भी कौन सर्टिफाई करता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि C&AG। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी C&AG का जो रिपोर्ट है जो कि इस अकाउंट से संबंधित होता है, उसे सबमिट करना होता है किसे? प्रेसिडेंट को, या फिर गवर्नर को ऑफ स्टेट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर को ऑफ यूनियन टेरिटरी जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, एज द केस में बी, हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिस्पेक्टिवली। कॉमर्शियल अकाउंटिंग वर्सेस गवर्नमेंट अकाउंटिंग, ये क्वेश्चन आपको बहुत साल से पूछते आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो ये टॉपिक भी है और क्वेश्चन भी एक तरीके से। तो कॉमर्शियल अकाउंटिंग की अगर डिफरेंस की बात की जाए और गवर्नमेंट अकाउंटिंग की, तो पहला दिया है प्राइवेट सेक्टर। कॉमर्शियल अकाउंटिंग का यूज़ प्राइवेट बिजनेस करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है, जो कि मार्केट प्लेस में ऑपरेट कर रहे हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट मोटिव। प्राइमरी फोकस क्या होता है कॉमर्शियल अकाउंटिंग का? प्रॉफिट को जनरेट करना और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपने ऑर्गेनाइजेशन का इन्हांस करना। रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे प्रिपेयर किया जाता है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए स्टेक होल्डर को, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर, क्रेडिटर एंड मैनेजमेंट। स्टैंडर्ड्स, आमतौर पर एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या फिर IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसे फॉलो किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और रीजन। और ये डिपेंड करता है कंट्री और रीजन पे कि क्या क्या वहाँ पे फॉलो किया जा रहा है, गैप को फॉलो किया जा रहा है कि IFRS को। फ्लेक्सिबिलिटी, बिजनेस हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन अकाउंटिंग, बिजनेस का ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है अकाउंटिंग मेथड्स में एंड प्रैक्टिसेस में, जो कि उनके स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को सूट कर रहा है। इम्फेसिस की बात करें तो आपका जो ये कंपनी अकाउंटिंग है या कमर्शियल अकाउंटिंग है, ये इम्फेसिस करता है मेजरिंग प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करने पर इम्फेसिस करता है, लिक्विडिटी पर और फाइनेंशियल हेल्थ पर। गवर्नमेंट अकाउंटिंग, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट अकाउंटिंग का यूज़ गवर्नमेंट एंटिटीज़ द्वारा किया जाता है, इंक्लूडिंग फेडरल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट, और साथ ही साथ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इसका यूज़ करता है। अकाउंटेबिलिटी, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का? ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता को सुनिश्चित करना, जवाबदेही को सुनिश्चित करना और प्रॉपर यूज़ करना पब्लिक के फंड को। रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एलोकेशन और यूटिलाइजेशन पब्लिक फंड का, जो कि डिटेल करता है, जो कि बताता है कि कैसे रिसोर्स का यूज़ किया जा रहा है पब्लिक सर्विस और प्रोग्राम के लिए। स्टैंडर्ड्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है GSB बोर्ड, GASB यानी कि गवर्नमेंटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ये स्टैंडर्ड आमतौर पर फॉलो किया जाता है यूनाइटेड स्टेट में, वहीं दूसरी तरफ अदर कंट्रीज़ में मे हैव देयर ऑन फ्रेमवर्क। ठीक है, अच्छा ठीक है। रेगुलेशन की बात करते हैं तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग इज सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टर रेगुलेशन एंड गाइडलाइन टू इंश्योर पब्लिक फंड आर यूज अप्रोप्रिएटली। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग किसके अंदर आता है? तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के अंदर आता है और गाइडलाइंस के अंदर आता है पब्लिक फंड को इंश्योर करने के लिए और इसका यूज़ अप्रोप्रिएटली करने के लिए। एम्फेसिस की बात करें तो ये एम्फेसिस करता है फंड के फ्लो को ट्रैक करने में, कॉम्प्लियंस को ट्रैक करने में विथ बजटरी कंस्ट्रेंट और पब्लिक सर्विसेज के डिलीवरी को ट्रैक करने में। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से, जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हो सकता है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत भी हो, बट ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत साल पहले पूछा गया था। आफ्टर दैट जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इस चैप्टर से वो यही पूछे जाते हैं। कॉमर्शियल गवर्नमेंट अकाउंटिंग को बताइए, उनके फीचर्स बताइए, गवर्नमेंट अकाउंटिंग और कमर्शियल अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस बताइए, किस प्रकार से अलग है गवर्नमेंट अकाउंटिंग कमर्शियल अकाउंटिंग से, ये बताइए। मतलब घुमा फिरा के वही क्वेश्चन रहते हैं, बट एक क्वेश्चन जो अलग रहता है वो आपका रहता है एक्सप्लेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग, जिसे पहला प्रिंसिपल है सॉवरेनिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट अकाउंटिंग सर्व करता है पब्लिक इंटरेस्ट को, रिफ्लेक्ट करता है गवर्नमेंट के रोल को एक स्टीवर्ड के रूप में ऑफ पब्लिक फंड। द फोकस इज़ ऑन फुलफिलिंग द नीड ऑफ सिटीजन, यहाँ पे फोकस किस पे होता है? नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने पे और पब्लिक सर्विसेज को एफिशिएंटली डिलीवर करने पे। अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी,
गवर्नमेंट एंटिटी जो है ये अकाउंटेबल होता है पब्लिक रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए। अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस जो है ये एम्फेसाइज करता है ट्रांसपेरेंसी को, टू प्रोवाइड क्लियर एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, जो कि प्रोवाइड करता है क्लियर और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन फंड के रिगार्डिंग कि कैसे फंड ऑब्टेन होता है, कैसे एलोकेट होता है और कैसे यूटिलाइज होता है। बजटरी इंटीग्रेशन, गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये क्लोजली टाइड होता है, बंधा हुआ होता है बजटिंग प्रोसेस से। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आर अलाइंड विथ बजट, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किसके साथ जुड़े होते हैं, बजट के साथ, टू इंश्योर दैट ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो रिसोर्सेज हैं इनका यूज़ ऑथोराइज अप्रोप्रिएशन के साथ हो रहा है। तो पहला प्रिंसिपल क्या था, सोवरेनिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तीसरा बजटरी कॉन्स्टेंट, बजटरी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग क्लोजली बंधा होता है बजटिंग प्रोसेस के साथ, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ये बजट के साथ होते हैं। मतलब जो भी बजट दिया गया है, एलोकेट किया गया है, उस एलोकेटेड बजट के हिसाब से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ठीक है, जो कि रिसोर्सेज जो कि सुनिश्चित करता है कि रिसोर्सेज को अकॉर्डेंस में यूज़ किया जा रहा है ऑथोराइज्ड एप्रोप्रिएशन के साथ। सेग्रीगेशन ऑफ फंड, फंड आर कैटेगराइज्ड एंड अकाउंटेड फॉर सेपरेटली बेस्ड ऑन द सोर्स एंड पर्पस। ये जो सेपरेशन है मदद करता है प्रिवेंट करने में मिसयूज़ फंड का, और फैसिलिटेट करता है ट्रैकिंग में रिसोर्सेज के फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। मॉडिफाइड एक्रूवल अकाउंटिंग, बहुत सारे गवर्नमेंट एंटिटीज़ जो हैं वो मॉडिफाइड एक्रूवल अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं, जो कि एलिमेंट्स को कंबाइन करता है, कैश बेसिस और एक्रूवल अकाउंटिंग के एलिमेंट्स को कंबाइन करता है। यहाँ पे रिवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है व्हेन मेजरेबल एंड अवेलेबल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज तब होता है जब रेवेन्यू मेजरेबल और अवेलेबल हो, जबकि एक्सपेंडिचर को रिकॉग्नाइज तब किया जाता है जब ऑब्लिगेशंस इनकर्ड हो। तो ये होता है आपका मॉडिफाइड एक्रूवल अकाउंटिंग। फंड अकाउंटिंग, गवर्नमेंट एंटिटी जो है ये आमतौर पर फंड अकाउंटिंग का यूज़ करता है अपने रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए फॉर स्पेसिफिक पर्पज़ या फिर प्रोग्राम, और हर एक फंड को एक सेपरेट अकाउंटिंग के रूप में ट्रीट किया जाता है, सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी के रूप में ट्रीट किया जाता है, जो कि अलाउ करता है बेटर कंट्रोल और रिपोर्टिंग। यानी कि हर एक फंड को ट्रीट किया जाता है सेपरेट अकाउंट एंटिटी के रूप में, जो कि अलाउ करता है बेटर कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग। उसके बाद है फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर क्या बताता है, कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्लोजर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का ये की प्रिंसिपल है गवर्नमेंट अकाउंटिंग का। एंटिटीज मस्ट प्रोवाइड, एक एंटिटी को प्रोवाइड करना चाहिए कंप्लीट और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अपने फाइनेंशियल पोजीशन के रिगार्डिंग, परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग और चेंजेस के रिगार्डिंग इन फाइनेंशियल पोजीशन। कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज में जो कंसिस्टेंसीज हैं या अकाउंटिंग मेथड में जो कंसिस्टेंसी है ये इंपॉर्टेंट है सुनिश्चित करने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि कंपेरेबल होता है ओवर टाइम। चेंजेस अगर आते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस में तो उसे क्या किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा और डिस्क्लोज किया जाएगा। मटेरियलिटी, मटेरियलिटी कंसीडर किया जाता है गवर्नमेंट अकाउंटिंग में, किस लिए, तो पता लगाने के लिए फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के सिग्निफिकेंस को, कि ये फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का क्या महत्व है। ओनली मटेरियल ट्रांजेक्शन्स आर रिपोर्टेड, केवल मटेरियल यानी कि जरूरी ट्रांजेक्शन ही रिपोर्ट किए जाते हैं, जो कि सुनिश्चित करता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो रेलिवेंट है और इन्फॉर्मेटिव है। तो हम लोगों ने 9 प्रिंसिपल्स कुल मिला के पढ़े। पहला पढ़ा हम लोगों ने सॉवरेनिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा पढ़ा हम लोगों ने अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तीसरा पढ़ा हम लोगों ने बजटरी इंटीग्रेशन, चौथा पढ़ा हम लोगों ने सेग्रीगेशन ऑफ फंड, पांचवा पढ़ा हम लोगों ने मॉडिफाइड एक्रूवल अकाउंटिंग, छठवां पढ़ा हम लोगों ने फंडिंग अकाउंटिंग, सातवां पढ़ा हम लोगों ने फुल डिस्क्लोजर, आठवां कंसिस्टेंसी और लास्ट पढ़ा हम लोगों ने मटेरियलिटी। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। पहला सोवर्निटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, दूसरा अकाउंटिंग एंड आगे बोलो ट्रांसपेरेंसी, तीसरा बजटरी इंटीग्रेशन, चौथा क्या होगा सेग्रीगेशन ऑफ फंड्स, मॉडिफाइड एक्रूवल अकाउंटिंग, फिर फंड अकाउंटिंग, फिर फुल डिस्क्लोजर, फिर कंसिस्टेंसी एंड लास्ट मटेरियलिटी। और कर लेते हैं। सॉवरेनिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट, अकाउंटिंग एंड ट्रांसपेरेंसी, बजटरी एंड इंटीग्रेशन, सेग्रीगेशन ऑफ फंड, मॉडिफाइड एक्रूवल अकाउंटिंग, फंड अकाउंटिंग, फिर फुल डिस्क्लोजर, फिर कंसिस्टेंसी एंड लास्ट मटेरियलिटी। तो ये कुल मिला के आपके 9 प्रिंसिपल्स थे ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। पूछ सकता है, ठीक है, चांसेस हैं पूछे जाने के, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है और इस साल कुछ अलग अलग कारनामे देखने को मिल रहे हैं, इस वजह से चांसेस हैं पूछे जाने के, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। सो दोस्तों, होप है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। सो दोस्तों, तब तक के लिए बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, वेरीगेट्स नॉलेज वाइडर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल।
टिल देन स्टे ट्यून विथ फ्यूचर सर्वर वेयर गेट्स नॉलेज वाइडर। एंड तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।